Hi guys, Namaste. How are you? You are welcome on your own YouTube channel English by DR Sir. हम स्पोकन इंग्लिश में बात कर रहे थे कि जिन वर्ड्स का, जिन शब्दों का, जिन वर्ड ग्रुप का, जिन शब्द समूह का और जिन सेंटेंस का, जिन वाक्यों का आप डे टू डे लाइफ में प्रयोग करते हो, यूज करते हो और जिनको आप बोलते हो और जिनको आप सुनते हो, उनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और आज भी हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको एक काम करना है कि जो मैं यहाँ पर जो सेंटेंस बताता हूँ, जो वर्ड ग्रुप, जो शब्द समूह में बताता हूँ, उनको आप एक बार इंग्लिश में प्रैक्टिस करो तो आप उनको बोलने लग जाओगे। तो आज हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं वही जो शब्द समूह बता रहा हूँ वो वही सेंटेंस बता रहा हूँ जिनका आप डे टू डे लाइफ में प्रयोग करते हो। आपको दिमाग से एक तो ये निकाल देना है कि इसमें सब्जेक्ट तो कौन सा होगा और इसमें मैं वर्ब कौन से लगाऊं, तब तो आप इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। आपको जो सेंटेंस में बता रहा हूं उनको वैसे ही आप इंग्लिश में बोलो कि आपको दिमाग अभी नहीं लगाना है कि इसमें सब्जेक्ट तो कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। मेरे को पता नहीं कि इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है नहीं हुआ है, वर्ब का इज एम आर आ गई, इसके आगे मेन वर्ब नहीं आई, तब क्या होगा। तो मैं जो डे टू डे लाइफ में जिन वर्ड्स का और जिन वर्ड ग्रुप का और जिन सेंटेंस का आप प्रयोग करते हो उनको एक बार आप बोलना स्टार्ट करो इंग्लिश में, मैं आगे सब कुछ आपको बता दूंगा। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एज यू से, एज यू से, एज यू विश, एज यू विश, नाइस वेदर, नाइस वेदर, नो डाउट, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट, नो नीड टू, नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी, आई डोंट केयर। ये मैंने इंग्लिश में सेंटेंस लिखे हैं। एज यू विश, जैसा तुम कहो। हिंदी में आप इसका प्रयोग करते हो इस वाक्य का, जैसा तुम कहो, दिन में ही कर लेते हो कई बार। एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी या आपकी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। नाइस वेदर, अच्छा मौसम, अच्छा मौसम। नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। नो नीड टू वरी, चिंता करने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। इन जो मैंने हिंदी में जो वाक्य लिखे हैं इनका आप दिन में एक दो बार प्रयोग करते हो जरूर। तो मैं जो फर्स्ट सेंटेंस है जैसा तुम कहो, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एज यू से। जैसी तुम्हारी इच्छा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एज यू विश। अच्छा मौसम, नाइस वेदर, इसमें कोई संदेह नहीं। नो डाउट अबाउट इट, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नो नीड टू वरी, मुझे कोई परवाह नहीं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई डोंट केयर। तो आप एक बार इनकी जरूर प्रैक्टिस करो, तब आप अपने आप बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, सेल्फ ही आपको बोलना है प्रैक्टिस, और तो किसके सामने करोगे आप। तो अपने आप सेल्फ बोलो इनको, तब आप एक दो बार बोलोगे तब बोलने लग जाओगे इनको। आगे बढ़ते हैं। मैं वही सेंटेंस बता रहा हूं अभी जो आप डे टू डे लाइफ में इनका जरूर प्रयोग करते हो। हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन मैड। पागल, पागल हो गए हो गया। आप बहुत बार बोलते हो पागल हो गए हो गया, दूसरे को बोलते हो ना कि कोई आपसे बात कर रहा है, ऐसी कोई बात कर ले, यार क्या बात कर रहा है, पागल हो गया है क्या, क्या बात कर रहा है। हैव यू गॉन मैड, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैव यू गॉन मैड। एक बार प्रैक्टिस करोगे आप, हिंदी में तो इनको बहुत बार बोलते हो, दिन में एक दो बार तो इनका यूज करते हो और सुनते भी हो इनको।
तो इंग्लिश में आप इनको एक दो बार बोलने का प्रयास करो। अभी आपके पास बहुत समय है, अभी कोई एग्जाम भी नहीं है आपकी, तो इनकी प्रैक्टिस करोगे तब आपके क्या आ जाएगा, डे टू डे लाइफ में आ जाएंगे ये वाक्य। तो आप सेल्फ प्रैक्टिस करो इनकी ज्यादा से ज्यादा। आप पूछते हो कि कितने बजे हैं, समय पूछते समय आप कैसे बोलोगे। आपको मैं बता रहा हूं, समय भी आपको ही पूछना है और रिप्लाई भी आपको स्वयं को ही देनी है। समय पूछते समय कौन सा सेंटेंस बोलते हैं कि क्या वजह है, कितने बजे हैं, तो कैसे तो हम क्वेश्चन करेंगे और कैसे हम रिप्लाई देंगे। व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम, व्हाट टाइम इज इट नाउ, व्हाट टाइम इज इट नाउ। घड़ी में क्या समय हुआ है, अभी कितना, अभी क्या बजा है। ठीक है, आप पूछ सकते हो व्हाट इज द टाइम, और क्या पूछ सकते हो व्हाट टाइम इज इट नाउ। इससे आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो रिप्लाई कैसे देनी है आपको, इट इज फॉर, कि घड़ी में 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, कि घड़ी में मान लो 4 बजे हैं, तब क्या बोलोगे, इट इज फॉर। एक तो ऐसे बोल सकते हो 4 बजे हैं, इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock। और क्या बोल सकते हो, इट इज ऑलमोस्ट 4। ऑलमोस्ट 4 का अर्थ ये होता है कि लगभग 4 बजे हैं, कि 2-3 मिनट ऊपर हो सकती है या 2-3 मिनट क्या हो सकती है, आगे हो सकती है। ठीक है, कि घड़ी में 4:10 हुई है, तब कैसे बोलेंगे, इट इज 4:10। 4:10 हुई है, घड़ी में 4:15 हुई है, तब कैसे बोलोगे, इट इज 4:15। 4:15। किसी से समय पूछना है आपको, तब कैसे बोलते हैं कि व्हाट इज द टाइम, और कैसे कर सकते हैं, व्हाट टाइम इज इट नाउ। तो रिप्लाई क्या देनी है, इट इज 4, इट इज 4 o'clock, इट इज ऑलमोस्ट 4। और क्या कि घड़ी में 4:10 हुई है, इट इज 4:10। घड़ी में 4:15 हुई है, तब क्या बोलोगे, इट इज 4:15। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन भी आपको ही पुटअप करना है, और क्या करना है, रिप्लाई भी आपको ही देनी है। प्रैक्टिस करो इसकी, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आप बोलने लग जाओगे। अगेंस्ट इनजस्टिस, अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट discrimination, against inequality, against poverty। ये मैंने शब्द समूह लिखे हैं, इनको एक पढ़ो आप। पहला लिखा है अगेंस्ट इनजस्टिस। अगेंस्ट का क्या अर्थ होता है, विरुद्ध होता है। अगेंस्ट इनजस्टिस, जस्टिस का अर्थ होता है न्याय, और इनजस्टिस का क्या अर्थ हो गया, अन्याय, अन्याय के विरुद्ध। अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध। अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ क्या होता है, भेदभाव के विरुद्ध। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ क्या होता है, भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है भेदभाव, भेदभाव के विरुद्ध। अगेंस्ट इनइक्वालिटी, असमानता के विरुद्ध। अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीबी के विरुद्ध। ये मैंने क्या लिखे हैं, वर्ड ग्रुप लिखे हैं। ठीक है, अब आपको सेंटेंस बनाना है। मैंने लिख दिया है इसके पीछे, दे आर फाइटिंग, दे आर फाइटिंग लिख दो, या ऐसे लिख दो, वी
वी आर फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट इनइक्वलिटी, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट पॉवर्टी। हम अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, हम अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं। यदि दे कर दो आप कि वे अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, दे आर अगेंस्ट करप्शन, वे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। दे आर अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वे भेदभाव के विरुद्ध लड़ रहे हैं। दे आर अगेंस्ट इनइक्वालिटी, वे असमानता के विरुद्ध लड़ रहे हैं। दे आर अगेंस्ट पॉवर्टी, वे गरीबी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। तो आपको मैंने ये क्या लिख दिया, वर्ड ग्रुप लिख दिया, अगेंस्ट इनजस्टिस, अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट इनइक्वालिटी और अगेंस्ट पॉवर्टी लिख दिया। आपको इनको सेंटेंस में प्रयोग करना है। तो मैंने क्या लगा दिया, दे आर फाइटिंग में लगा सकते हो या वी से भी कर सकते हो। दे का अर्थ क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा, और वी लगा दूं तो क्या हो जाएगा, हम। तो आप मैंने एक वर्ड ग्रुप लिख दिया, आपको सेंटेंस बनाना है। तब मैंने क्या प्रयोग कर दिया, दे आर फाइटिंग, और आगे वर्ड ग्रुप जोड़ दो, तब क्या हो जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। तो वैसे आप सीख जाओगे। एक बार इनकी क्या करो, आप प्रैक्टिस करो। इनकी एक बार आप प्रैक्टिस करोगे। पहले तो आप इनको ध्यान में रख लो, अगेंस्ट इनजस्टिस, अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट इनइक्वालिटी, अगेंस्ट पॉवर्टी। और इसके पीछे आप क्या लगा दो, इसके पीछे लगा दो सब्जेक्ट और वर्ब लगा दो। दे आर फाइटिंग लगा दो या वी आर फाइटिंग, तब इसका अर्थ निकालो, फिर इसकी प्रैक्टिस करो, तब आप बोलना क्या हो जाएगा, सीख जाओगे। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। हम ऐसे नहीं कि मैं पहले दिन ही आपको ऐसे सेंटेंस लिखा दूं, ऐसे सेंटेंस लिखा दूं कि दो सेंटेंस लिखा दूं, वो कनेक्टिव से जुड़े हैं, तो न तो आप समझ पाओगे उनको और न आप बोल पाओगे। आगे बात करते हैं। द वेट इज आवर, the meeting is our, the class is our, the program is our, the program is our। ये मेरे वाक्य लिखे हैं, ठीक है। आवर का अर्थ क्या होता है, समाप्त या खत्म, ठीक है। इसको ऐसे कर लो, आप इसको पढ़ो, इज अवर लिखे हैं। मैंने इनके पीछे कुछ जोड़ दिया, इसमें क्या जोड़ दिया, द वेट जोड़ दिया। अब इसका अर्थ लगाएं, द वेट इज अवर, प्रतीक्षा समाप्त हो गई या इंतजार खत्म हो गया। आप बहुत बार हिंदी में सुनते हो कि अब प्रतीक्षा या इंतजार खत्म हो गया, इंग्लिश में भी इसको सुनते हो। आप दिमाग नहीं लगाते हो कि इसको हिंदी में कैसे बोल के इसको इंग्लिश में बोला जाता है। द वेट इज अवर, ठीक है। द मीटिंग इज अवर, मीटिंग खत्म हो गई या समाप्त हो गई। द क्लास इज अवर, क्लास खत्म हो गई। द क्लास इज अवर, क्लास क्या हो गई, खत्म हो गई। द प्रोग्राम इज अवर, प्रोग्राम जो कार्यक्रम समाप्त हो गया या खत्म हो गया। अवर का क्या अर्थ होता है, समाप्त होना है यहाँ पर या खत्म होना है, ठीक है। इसके इज अवर आप लगा के, पीछे लगा के आप क्या बना सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो। द वेट इज अवर, द प्रोग्राम इज अवर, द क्लास इज अवर और द मीटिंग इज अवर। तो ऐसे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे और आपको बोलना बहुत जरूरी है। आप बोलो इन सेंटेंस को। आपको पहले तो ऐसे कर लो, आप इज अवर से आप बनाओ कि द वेट लगा दिया तब क्या अर्थ होगा, द मीटिंग लगा दिया तब क्या होगा, द क्लास लगा दिया तब क्या होगा, द प्रोग्राम, तब आप क्या क्रिएटिव हो जाओगे और सेंटेंस बनाने लग जाओगे, ठीक है। और आप इनकी प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा बोलो, और हम अगले वीडियो में भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और आप इनकी प्रैक्टिस करो। तो और सभी को थैंक्स।